नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफी लोगों ने एक न्यूज देखी होगी जिसमें दिखाया गया है कि ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं 644 बिल्डर्स। आखिर कौन से ऐसे बिल्डर हैं और क्यों ब्लैकलिस्ट हुए हैं, इस चीज को पूरा इस वीडियो में समझेंगे और आपको बताने की कोशिश करूंगा आखिर साल दर साल इसमें कितनी वृद्धि हुई है और किस तरीके से जो है रेरा यानी कि महारेरा इनको जो है एक तरीके से एक्सपायर्ड प्रोजेक्ट के लिस्ट में शामिल कर रही है। तो आइए आपको एक एक करके चीजों को बताते हैं। पहली चीज, जो भी प्रोजेक्ट जैसे मान लीजिए डिलीवर होना एक समय सीमा पर और जो एक एक्सटेंशन की लिमिट होती है वो ऑलरेडी दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट जो है डिलीवर नहीं हो पाया है, तो महारेरा क्या करती है, समय समय पे हर साल जो है उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को एक्सपायर्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट में डाल देती है। यानी कि अब वो ऑथराइज्ड वे में ना तो उसे मार्केट कर सकते हैं ना तो किसी तरीके से बेच सकते हैं। तो एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि अब वो प्रोजेक्ट लटक जाता है जब तक कि वो जितने लोगों को कमिटमेंट दिया है उस पर कुछ आगे कार्य नहीं कर देता है, फिजिकल एक्टिविटीज। उसके बाद वो रीअप्लाई कर सकता है, वो उन सब चीजों में नहीं जाते हैं। आज के केस को समझते हैं जो न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा और उसमें कुछ डेटा आपको दिए जा रहे हैं। आइए आज हम लोग जो है डेटा पे बात करेंगे और इससे एक और चीज दिखाती है, जो डेटा वो काफी बड़ा है, जो महारेरा साल दर साल जो है प्रोजेक्ट की लिस्ट में, एक्सपायर्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट में जो नाम डाल रहे हैं प्रोजेक्ट्स के, वो काफी ज्यादा हैं। इसमें कई बार क्या होता है, बिल्डर अपडेट भी नहीं करते हैं, ये भी खबरें आई हैं। और जो फॉर्म 4 होता है, फॉर्म 4 यानी कि आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, जब कोई भी बिल्डिंग कोई भी विंग कंप्लीट होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लगता है, जिसे फॉर्म 4 के नाम से जाना जाता है। उसमें आर्किटेक्ट बताता है कि ये जो सैंक्शनिंग ली गई थी उस बिल्डिंग की, उस विंग की, अब उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अगर उस फॉर्म 4 को अपलोड कर देता है बिल्डर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाता है, क्योंकि इस लिस्ट में ऐसे भी कई नाम हैं जो डिलीवर्ड हो चुके हैं पर उनका नाम प्रोजेक्ट एक्सपायर्ड की लिस्ट में जा रहा है, क्योंकि वहां पे फॉर्म 4 को अपलोड नहीं किया गया। तो ये भी एक टेक्निकल ग्लिच है जो हम लोगों को समझने की जरूरत है। पर तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे प्रोजेक्ट एक्सपायर्ड हो चुके हैं, वो प्रमोट नहीं कर सकते और वहां पे इन्वेंट्री 80% से ज्यादा बिक भी चुकी हैं। तो ये भयावह एक तरीके से खबर है और हम सभी को समझना चाहिए। आज हम आपको दिखाएंगे, इस लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप इसे डिटेल में देखें और समझ पाएं। आइए एक बार हम लोग इसमें पहले डेटा की बात करते हैं। आखिर जिस साल महारेरा अप्लाई हुआ है पुणे में, पूरे महाराष्ट्र में, 1 मई 2017 जब महाराष्ट्र डे होता है, लेबर्स डे भी होता है और उसी दिन जो है एक्शन में आता है महारेरा। और उसी साल जो है कितने जो है प्रोजेक्ट को यहां पे एक तरीके से जो हमारे डेटा एनालाइज करते हैं मिस्टर योगेश, इनसे डेटा एक बार लेते हैं। जरा मुझे बताइए 2017 में कितने प्रोजेक्ट एक्सपायर्ड की लिस्ट में गए हैं? 103। तो आप देखिए जिस साल 1 मई के दिन पिक्चर में आता है महारेरा, 1 मई 2017 में, उसी साल 4 महीने बीतने के बाद 5वें महीने में अप्लाई होता है और 1-2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बिल्डर में कंफ्यूजन था कैसे रेरा लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो यानी कि रेरा नंबर आने चालू हुए हैं जुलाई अगस्त 2017 में, लेकिन उसी साल जो है 103 प्रोजेक्ट एक्सपायर्ड की लिस्ट में चले गए। यानी कि जब 2018-19 में उनका पोजीशन होना रहा होगा या उसी साल के एंड में, यानी कि नियरिंग टू पोजीशन थे और उनको जो है पोजीशन देना था पर वो नहीं दे पाए, तो महारेरा ने उनको एक्सपायर्ड की लिस्ट में डाल दिया। या ये भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि शायद उन्होंने अपने पिक्चर्स को, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेरा पे अपलोड नहीं किया, इस वजह से भी वो एक्सपायर्ड की लिस्ट में आ गए, लेकिन वो डिलीवर्ड हो गए। अब आपको यहां पे एक चीज और समझनी होगी कि आखिर महारेरा जो है इन सारी चीजों को हमेशा स्क्रूटनाइज क्यों नहीं करती, किसने अपडेट किया किसने नहीं किया, क्योंकि ये जो नंबर है काफी बड़ा है। अगर आप देखें तो अभी लगभग 32,000 जो है प्रोजेक्ट के लिए इनके पास रिक्वेस्ट आ चुके हैं महारेरा के पास ऑल ओवर महाराष्ट्र। उसमें से 30,900 यानी कि 29,900, लगभग 30,000 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जा चुका है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की लिस्ट में से हर एक प्रोजेक्ट के लिए डेटा चेक कर पाना आसान नहीं होता है, इसलिए जब कंप्लेन होता है तब उसमें चेक होते हैं। और इसमें से यह भी बताया जा रहा है जो 644 का जो एक लिस्ट आई है, इसमें से 30% प्रोजेक्ट पुणे से हैं और नंबर है 189 के आसपास। तो उनका लिस्ट समझने के लिए आपको जो लिंक देंगे वो आप एक बार समझिए। पहले हम जान लेते हैं कि 2018 में कितने जो है एक्सपायर्ड हुए हैं, 541 प्रोजेक्ट। अब आप देखिए 2018 जैसे आया तो उसमें 541 प्रोजेक्ट को एक्सपायर्ड की लिस्ट में डाल दिया गया। तो आप सोचिए नंबर काफी ज्यादा है, क्योंकि ये नंबर एक स्टेट से आ रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र से। और वहीं जो 2019 में दिख रहा है वो 1182,
1182 जो है एक तरीके से ये एक्सपायर्ड हुए हैं 2019 में, एक्सपायर्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट में डाल दिए गए हैं। यानी कि अगर हम इन 3 सालों को समराइज करें, टोटल करें, तो ये नंबर आ जाता है 1826 का। 1826 ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जहां पे कहीं ना कहीं जो है ये एक तरीके से अब एक्सपायर्ड हो चुके हैं। लेकिन उसमें से 644 ही क्यों प्रोजेक्ट को बताया जा रहा है? क्योंकि 644 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे अभी तक एक तरीके से आपका फॉर्म 4 है ही नहीं, अपलोडेड ही नहीं है, और उनका प्रोजेक्ट डिलीवर भी नहीं हुआ है। बाकियों के ऐसे हुए हैं कि उन्होंने फॉर्म 4 अपलोड नहीं किया है पर प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं। पर इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में यही हो रहा है कि वो प्रोजेक्ट अब मार्केट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। तो आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार हर वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको क्या बताते हैं कि जब तक आप बिल्डर की लेगेसी मत चेक करिए, तब तक आपको, जब तक आप चेक नहीं कर लेते इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितने प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं, किस तरीके से डिलीवर किए हुए हैं, तब तक आपके अपने पैसों का निवेश किसी प्रोजेक्ट में नहीं करना चाहिए। और आपको यह भी वेरीफाई करना चाहिए जो उसमें ब्लूप्रिंट अपलोडेड है वो क्या वैसा ही है जैसा आपको बताया जा रहा है, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो वहां पे एरिया मेंशन है, डायमेंशन मेंशन है, क्या सेल्स ब्रोशर में भी वैसा ही है, या कुछ चीजें आपको लग रही हैं जो मिसिंग हैं। अगर मिसिंग है तो आप बिल्डर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज ऐसा है, आप इसका मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने ट्रू पिक्चर आ पाएगा। लगातार हमारा प्रयास है कि हर एक बारीकियों को आप तक लाया जाए जो भी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं। आपके मन में कोई दुविधा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, वहां से प्रेस करके आप अपने कंसर्न को हम तक भेज सकते हैं। कोशिश रहेगी कि उस पर डेडिकेटेड वीडियो या फिर सवाल जवाब के एपिसोड में आपको उसके बारे में पूरा जानकारी दे दिया जाए। आशा करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा, और जैसा हमने बताया ये जितने भी एक्सपायर्ड प्रोजेक्ट हो रहे हैं इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप देख पाएंगे। और कल हम लोग ला रहे हैं मेट्रो का पूरा डिटेल वीडियो, जो कि है आपका वनज से लेके रामवाड़ी तक, उसमें से कुछ मेट्रो का हलचल और जो वहां पे आज ट्रायल हुआ है, ये सारी खबरें दिखाएंगे। लगातार जुड़े रहें, अपना प्रोत्साहन बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।